जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन, हम सब आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। जो मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, और जो हांगकांग चर्च में जितने भी जन बैठे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हालेलुया। मैं छोटा सा प्रार्थना करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता, जो भी आज ये वचन सुनेंगे उनके जीवन में आज आप कार्य कर पिता। ये आपका जीवित वचन है प्रभु जी। जब जीवित वचन लोगों के जीवन में जाते पिता, 1 गुना ने 100 गुना वहाँ पे काम होते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपने कार्य किया करके धन्यवाद देते। मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर पिता। जो आपने वर्ड दिया, मुझे वचन दिया, उसी को मैं बताऊं पिता। ना तो मैं इधर उधर के बात करूं पिता, सिर्फ आपका महिमा के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। क्या है लिखा है यहाँ पे वचन इस लाइन में, भजन संगीत 119 105 में। हर हफ्ता में मैं जब प्रीच करता हूँ तो ये मैं वचन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्यों? ये वचन बहुत जरूरी है। क्या कहता है यहाँ पे, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। जब तक बोलते ना ये दीपक हमारे जीवन में काम नहीं कर रहे, हमारे पाँव के लिए रास्ता नहीं बनता है, तो सब वेस्ट है। ओके, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो नीचे का लाइन कहता है, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला क्या? हमें उसका वचन सुनना है। हाँ, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ शायद दिखते नहीं रहेगा, इधर आके बैठ जाए, ये जो जन आजा इधर आजा, जगह दे, आजा आजा, खुली मारो इधर, ये इंपॉर्टेंट है, देखने जल्दी आप आ जाओ। कुलविंदर बैठने तो जगह, हाँ बैठ जाओ, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से ऐसा ऐसा करते हैं ना तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? गुड, ओके। सो मुझे विश्वास है आप लोग भी देख रहेगा यहाँ पे वचन। ओके, सो प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले हफ्ते मैंने जो सिखाया था, उसके पिछले हफ्ते में, किसी को याद है मेरा सरमन का टाइटल क्या है? मैंने पिछले संडे विजय दिखाना, आपका जीवन नहीं, जीवन की कौन हमारा पाप को क्षमा कर सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं, राइट? मनुष्य क्षमा कर सकते हैं पाप? नहीं, सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा अलग से जाएंगे, और यहाँ पे मत्ती का 5 अध्याय 3 वचन क्या कहते हैं? धन्य हुए जो मन के दिन है। क्या क्या कहते हैं? मन के दिन मतलब क्या है? नम्र है। अगर आप मन से नम्र है, बट यहाँ से नम्र नहीं आता, कोई यहाँ से भी नम्र नहीं होता है। यहाँ से बोलते मेरा दिल मैं जानता हूँ, देख मेरा दिल कितना अच्छा है करके आप बोलते रहेगा, राइट? मैं बहुत अच्छी हूँ करके, बहुत अच्छा हूँ करके, बट यहाँ पे नम्र नहीं है। ओके, भूल के बता ना, मेरा मन मैं जानता हूँ, जानती हूँ करके, कितना मैं अच्छा हूँ। तुम बोलने से क्या करना है? तुम ढोंगी है, पाखंडी है, मालूम है? तुम ढोंगी है, पाखंडी है। तुम बोलने से क्या मतलब है? प्रभु कहना है, तुम्हारे मुंह से जो मीठा शब्द निकलता है ना, उसको कहते हैं तुम नम्र है। जब मीठा शब्द निकलता है, अच्छा वर्ड निकलता है, किसी को आशीष निकलता है, तुम जब नम्र है, नहीं तो नम्र नहीं है। तुम बोलने से कुछ भी नहीं है। इसके बाद, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज किसका है? उन्हीं का है, परमेश्वर का है। सोचो, आपके पास अच्छा भला बंगला है, ठीक है, 1+1 या चाल में भी घर है, 1+1 है, तो आप काय के लिए डबल ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर बनाते हैं? काय के लिए? क्या करने के लिए? ताकि हम पूरा परिवार रह सके, उस घर के अंदर सब कुछ सामान रह सके, राइट? सब सामान रह सके, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो भी संसार की चीज, ताकि सब रहने से क्या होता है? घर भर गया करके कहते हैं। ओके, तो अभी एक मालिक है, उसका भी ऐसे ही घर है, ठीक है, बट उसने क्या किया? ऊपर के कमरे में सब कुछ भर के रखा हुआ है। ओके, उसके ऊपर के कमरे में सब कुछ है उसके पास, बट नीचे के कमरे में काली रखा हुआ है भाड़े पे, वो देने के लिए ऑलरेडी एजेंट से बातें किया। कोई जोड़ी आया वहाँ पे, कपल आया, और वो लोग मालिक के घर पे ऊपर गया देखने के लिए, बात करने के लिए, साइन करने के लिए। वो लोग देख के कहा, बोला अरे वाह, आपके घर में सब कुछ है,
तो इनके अंदर भी उसी तरह महसूस हुआ कि हमारे भी घर में सब कुछ होना है, घर अच्छा होना है, बेस्ट होना है ना, ऐसा सब चीज रहना है घर के। तो गाड़ी से लेके सब कुछ है उनके पास। तो पति पत्नी ने योजना किया हमारा भी घर में सब कुछ होना है घर के। ठीक है, अब यहाँ पे आप और हम भी यहाँ पे है, कुछ ना कुछ मकसद के लिए हम भी इधर आए हैं, राइट, ताकि हमारा घर बने, बच्चों का पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या और कुछ उसके लिए हम इधर आए हैं, है कि नहीं? सही है, हमारा भी घर अच्छा रहे। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा इस ऊपर के माला और नीचे के माला, ग्राउंड फ्लोर के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। ऊपर के माला यानी कि स्वर्ग, देखो स्वर्ग में सब कुछ है, ठीक है, हेवन में एवरीथिंग इज देयर इन हेवन, और पृथ्वी में हम हैं, हमारे पास कई चीज है, कई चीज नहीं है। सब कुछ है क्या हमारे पास? ओके, है क्या नहीं? सब कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, बट वहां पे सब कुछ है। क्या आपका नजर कहां पे है? स्वर्ग की ओर है या पृथ्वी की ओर है? ओके, बाइबल क्या कहता है मत्ती में 6 में, सबसे पहला उसके राज को खोजना है। 6:33 में कहता है पहला परमेश्वर के राज को खोजना है। यहाँ पे कहता है, बोलता है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर मैं नम्र बनता तो, मेरे पास सब कुछ है पर मैं नम्र नहीं है, फिर मैं स्वर्ग राज में कैसे जाएगा? मैं नम्र बनना बहुत जरूरी है मुझको। हम नम्र बनते हैं तो स्वर्ग राज हमारे लिए कहते हैं। यीशु उसके लोगों को कहते हैं, जब पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह गया था और उसमें से एक शब्द यीशु था, एक सिखा रहा है यीशु मसीह उनको। क्या सिखा रहा है? यहाँ पे हम आगे जाएंगे, थोड़ा स्टोरी नीचे वचन देखेंगे। यीशु मसीह लूका अध्याय में क्या सिखाना चाहता है। 6 अध्याय में 20 से लेके 23 वचन, हम ये 3 वचन आगे धीरे धीरे करके आपको समझाएंगे हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यदाताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। हालेलुया। सुना कि कितने जन ने सुना वचन को? कितने जन ने सुना वचन जब मैं पढ़ी थी? हेलो, आप है? सुना आप सब जन ने? क्या किया? बिना देखे कोई बोल सकता आखिरी का लाइन क्या बोला उधर? बिना देखे उधर, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं के लिए हुआ था वैसे तुम्हारे लिए होगा। हमारे बाप दादा के लिए जो भविष्यवक्ता थे उन लोग, उनको हुआ, हमारे साथ भी अच्छा होगा। कितनी बड़ी बात है। यीशु को मानने वाला है खाली, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। ओके, जो मानते हैं। मेरा आज मैसेज का टाइटल है क्या है? धन्य हो तुम, ब्लेस्ड आर यू। एक दूसरे को देख के कहो, मैं आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड। एक दूसरे को देख के कहो, मैं आशीषित। बेन, एक दूसरे को देख के कहो, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। एक दूसरे को देख के कहो, ठीक है, मैं आशीषित हूँ, ब्लेस्ड आर यू करके ना, कि हमें ये देखना है। तो आप आशीषित हैं या सुना है? ओके, पानी लाओ जगाने के लिए आहे, ठीक है। सो हम देखेंगे 20 वचन फिर से एक बार, तो इसको जरा हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आएगा आज। प्लीज पढ़ो। तब उसने अपने चेलों की क्या किया यीशु ने? तब अपने, बोलते ना, आँख, चेलो लोग थे वहां पे, उसने आँख को उठाकर देखा। उससे पहला अगर हम देखेंगे वचन 1 से लेके 19 तक, यीशु ने वहां पे बड़े बड़े काम किया।
ओके, आप घर में जाके इसको पढ़ना, आपके लिए होमवर्क है। मैं इतना ही खाली बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। 20 से लेके 23 वचन तक, फिर उसके बाद 23 के बाद में जो भी 24 से लेके आखिरी तक आपको पढ़ना है। आपको चेक करना है कि क्या लिखा है वहाँ पे, तो जब भी जाएगा आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। राइट? सो फिर से एक बार पढ़ो। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा। हाँ, चेलों की ओर देखकर कहा। क्या देखकर कहा? धन्य हो तुम, हाँ, जो धन्य हो तुम जो दीन हो। दीन हो। दीन का मतलब नम्र। नम्र। राइट? बार बार अभी हमने मत्ती में देखा, अभी लूका में भी है। किधर? मत्ती में देखा, लूका में भी है। क्यों लूका में रिपीट कर रहा है? कि हमें ये बताने के लिए हमें नम्र हो जाए। आप देख सकते हैं मार्कुस में भी उसी तरह और लूका में भी उसी तरह कहते हैं। 3 बार जगह में लिखा हुआ है नम्र होना है, नम्र होना है करके। और कई जगह पे लिखा हुआ है, मगर हम नम्र की जगह में क्या करते हैं? हठीले बनते हैं, गुस्सा करते हैं। अठेले बन जाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी हम दिखाते हैं हमारे एटीट्यूड को। यीशु मसीह क्लियर और साफ करके बता रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में कहते हैं धन्य हो तुम जो दीन हो। दीन का मतलब क्या है? नम्र। नम्र। दीन, दीन देखो कितनी जगह में। फिर उसके क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। वाह, परमेश्वर का राज। अगर आप आज दीन बनते हो, नम्र बनते हो, परमेश्वर का राज आपके पास। बोलते हैं इफ यू हम्बल, बोलते हैं ब्लेस्ड आर यू पुअर फॉर योर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। राइट? परमेश्वर का राज आपके पास है। कितने जन को पता था कि पहला हम प्रभु में आने से पहला क्या परमेश्वर का राज होता है करके पता था? हमें यही पता था राजा महाराजा लोग थे करके। हमें पता था कि लंदन में रानी है, उधर राज चलते करके। हमें पता था शायद नेपाल में कोई जानते रहेगा तो नेपाल में भी राज महाराजा लोग थे वहाँ पे। ठीक है, उस समय पे। तो मेरा ये कहने का मतलब क्या है ना कि हम इधर ही तक हमारा सोच विचार था, मगर परमेश्वर के पास, परमेश्वर हमारे लिए राज रखा है और राजा हमारे लिए राज रखा हुआ है ताकि हम उस जगह में जाके राज करें। बट इस पृथ्वी पर क्या है? हमारे पास हर एक चीज समस्या है। ठीक है, जब छोटे बच्चे से अगर हम देखेंगे बड़ा होते तक काफी चीज समस्या। छोटे बच्चे बड़े होते स्कूल में जाने के लिए वो बच्चे रोते रहते हैं, नहीं जाने का। वो बच्चे सोचते हैं मेरे को समस्या आ जाती है, माँ बाप के साथ ही चिपक के रहना, जाने का नहीं। पहले बार जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद बड़ा होते हैं, खुशी से जाते हैं, माँ बाप के बात नहीं सुनते हैं। फिर काम पे जाने का नाटक करते रहते हैं। कोई कोई खुशी से जाते हैं, कोई कोई नाटक करते रहते हैं, है ना। कोई कोई बोलता है घर में बोल के जाता है मैं काम पे जाता हूँ, और वो इधर उधर पटक के घूम फिर के आता था। मेरा भी जवानी में ऐसे ही था। मैं काम पे जाते बोलता था, गैरेज में जाता था, हाथ पूरा सब खाला खाला करके किधर जाके बैठ के मैं आ जाता था। गाड़ी का साइलेंसर केस में हाथ गैरेज में जाके आ गया करके। छोटा था जब की बात है, जब 18-19 साल की बात। आज नहीं, आज जिम्मेदारी आ गया। ओके, आज मेरे पीछे 2-4 जान है, देखना है। मेरे पीछे आप लोग हैं, आज आप लोगों को भी देखना है। थका हुआ हूँ फिर भी प्रार्थना करके उठ कर आपके लिए प्रभु से प्रार्थना कर वचन लाया है। अगर आज भी मैं लेजी रहेगा तो मैं यहाँ क्यों खड़ा रहूं? क्या आप इतने काम करके इतने तक के प्रभु के भवन में आके बैठा है क्या? नहीं, ये उसका मतलब बोले ना, आप सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे बैठा है। जब हम बोलते ना कि प्रभु के उपस्थित में जब आते हैं, परमेश्वर का राज के बारे में हमें पता चलता है। ओके, जब परमेश्वर का राज को हम जानते हैं, और मत्ती का 6:33 में कहते हैं जब पहला तुम परमेश्वर का राज को खोजोगे, बाकी का सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। आज आप और हम उस सीखना है कि परमेश्वर का राज क्या है। हमारा राज हम बनाने के लिए देख रहे हैं, हमारे घर, हमारे परिवार, सब कुछ बनाते 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 हमको कुछ भी नहीं मिलता। एक बहन हमारे पास थे यहाँ पे, मेरा बेटा मेरा बेटी जितना कमाते थे सब कुछ दे दिया। आज उसमें से एक बेटा ने उसको घर से निकाल दिया, तो आने का नहीं घर में।
अपने लिए उसने जमा नहीं किया, मैंने बताया था जमा कर, अपने लिए रख, मत दे, लोग तेरे को धोखा दे। गया 3 महीना 6 महीने में प्रॉब्लम बोलो। परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या उसके राज के बारे में आप जानना चाहते हैं? परमेश्वर देखो यहाँ पे 21 में क्या कहते हैं, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। क्या बोलते हैं? भूखे आप। अभी मैं याद है मेरे को कई साल पहले की बात है, बोला मैं उसको काम वो बोला, मैं यहाँ से गया था जब इंडिया हांगकांग से मैं इंडिया गया था। पहला मैं हमेशा मैं शराब में कबूल करता हूँ, पहला हम लोग शराब पीते थे। तो जब प्रभु को जाना उस समय पे हमने शराब नहीं लेके गया था। मेरे दोस्त लोग घर पे पहुंच गया सुबह का समय पे, बोला चलो जाएगा ड्रिंक्स करने के लिए। मैं बोला नहीं आते, मैंने छोड़ दिया। बोला हम लोगों को पीना, नहीं मैं तेरे को खिलाएगा। बोला कि हम भूखा है क्या? ये चीज शराब के लिए तुम भूखा है ना? क्या हमारे घर में खाना नहीं है क्या? तू खाना खिलाएगा, हमको दारू चाहिए। मैं बोला नहीं। दोस्त लोग नाराज हो गया, अब दोस्त लोग छोड़ दिए मुझे। फैसला मेरे हाथ में होना है, हमारे हाथ में होना है। जब हम फैसला करते हैं मुझे क्या करना है, आज आप लोग ने फैसला किया, आपके पास भी बाहर दोस्त लोग हैं, क्या फैसला किया आपने? प्रभु के भवन में रहने का है। सबसे पहला फैसला वही बड़ी बात है। नहीं तो आज क्या करते थे बाहर बैठ के, इसके बाद उसके बाद उसको, वही चलता था अगड़म बगड़म। क्या शांति है वहां पे? अब एक को पूछा यहाँ पे लोग अभी बताएगा कि प्रभु के भवन में आने के बाद मुझे इतने शांति मिला, जो मैं कंगाल था आज प्रभु ने मुझे भर दिया। किससे भर दिया? उसके आत्मा से, उसके शांति से, उसके प्रेम से, उसके अनुग्रह से, है क्या नहीं? वो जब बोलते ना परमेश्वर का प्रेम, उसके अनुग्रह हमारे अंदर जब आते हैं, हम बोलते ना कभी खाली नहीं रहता, हम भरा रहेगा। एक दूसरे से हम बोलते ना प्रेम करने को सीखेगा, एक दूसरे को क्षमा करने को सीखेगा, एक दूसरे को गले लगाने को हम सीखेंगे। नहीं तो हमेशा दुश्मनी, हमेशा लड़ाई झगड़ा, प्रेम बिल्कुल नाम की चीज नहीं रहता। आज परमेश्वर ने हमें क्या सिखा रहा है यहाँ पे देखो, कहते हैं क्योंकि तृप्त किया जाएगा करके कहते हैं। आज यहाँ पे कितने जन जो बैठे हैं, आप सब तृप्त है कि नहीं? क्यों इतने घंटे बैठे ले यहाँ पे? क्या कारण के लिए बैठे ले? आप तृप्त हुआ इसके लिए बैठे, राइट और रॉन्ग? आप तृप्त हुआ इसके लिए बैठे ले। धन्य हो तुम जब, अब पढ़ो उसको, धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। हाँ, कौन रो रहा है? किसके दुखी है? रो रहे कोई? मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पति अमुक अमुक है, मेरा बीवी अमुक अमुक है। रोते हो तुम हंसोगे। बेन आप रो रही थी तो अब था पहला, अब स्त्री अभी भी दुखी है, दुखी नहीं है ना? परमेश्वर काम करेगा, काम भी मिलेगा। आज ही का परमेश्वर काम करेगा, काम देगा, केस हो जाएगा पूरा। आप रोती रहेगी अकेला बैठे बैठे कमरे के अंदर, मेरा काम नहीं होगा, ये प्रभु क्या हो गया, ये प्रभु क्या हो गया करके आप बार बार सोचते रहेगा ना। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम हमारे पास ना आते, मेरा क्यों केस पास नहीं होता है। कभी बार हम इस तरह होते हैं, मेरे घर में क्यों समस्या है, हम इस तरह कहते हैं। मेरे घर में अमुक अमुक क्यों ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे भी घर में है। ओके, बट परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, और वो कहता है कि क्योंकि हंसोगे करके कहता है। तैयार है आप हंसने के लिए? हंसने के लिए तैयार है? हाँ, ये देखो इसका शुरू में आया था चेहरा कैसा था, आज देखो कैसा है कि अंदर से भी हंसते, बाहर से भी हंसती है। कोई लोग अंदर से दुखी है, बाहर से हंसते हैं, खाली दांत दिखाते हैं 32 दांत, है ना? सिर्फ बाहर से दांत दिखाते बोलते भाई बहुत खुश, बट दिख रहे चेहरे में पूरा देख सकते हैं कि वो किस तरह से करके दुखी है अभी। कि उसके बाद वो क्या कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। मनुष्य का पुत्र कौन है?
यीशु मसीह के कारण कोई भी तुम्हें तंग करेगा, सताएगा, उसके बाद क्या कहते हैं? और तुम्हें निकाल देंगे, निकाल देंगे। फिर और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। तुम्हारे नाम बुरा जानकर तुम्हें तिरस्कार करेंगे। लोग आपको छोड़ देंगे, आपके घर वाले लोग नाराज हो जाएंगे, आपके पड़ोसी दोस्त सब नाराज होंगे यीशु के नाम से। क्या आप तैयार है बर्दाश्त करने के लिए? आई डोंट केयर। तुम में से जो भी कोई बोलता है आई डोंट केयर, मैं यीशु का पीछा करूंगा। मुझे भी एक टाइम में मैं भी किसी को कहता था ये बाइबल वाला करके, आज मैं बाइबल लेके घूमता है, लोग मुझे कहते हैं बाइबल वाला। ओके, एक टाइम में मैं चिढ़ता था, आज प्रभु मुझे लेके घूमने के लिए लगाया। अगर आपको कोई बुरा कर दे, एक दिन प्रभु उसको लेकर आएगा। आमीन। तो ये हमारा परमेश्वर उस दिन आनंदित होकर उछलना। हाँ, उस दिन आनंदित होकर खुदी मारना बोलते हैं। क्योंकि अभी इनको बोलो खुदी मारने के लिए, ऐसा खुदी मारेगी अभी। ओके, इतना खुश है वो, प्रभु इतना काम कर रहा है उसके जीवन में। उसके बाद तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्या है? बड़ा प्रतिफल। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? एक दूसरे को देख के कहो, मेरे लिए प्रतिफल है। कहाँ पे? बैंक में। कहाँ पे? बैंक में है कि स्वर्ग में? स्वर्ग में परमेश्वर ने प्रतिफल रखा हुआ है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ता के साथ भी वैसा ही। उस समय पे अब्राहम को कैसे परमेश्वर ने आशीष दिया? जितने सब तारे हैं, इसहाक को आशीष दिया, याकूब को आशीष दिया, यूसुफ को आशीष दिया परमेश्वर ने। वो परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता है, आपको भी ऊंचा उस स्थान में ले जाना चाहता है। आपको भी बोलता है ना कि उखाब जैसा उड़ रहे इतने ऊंचा आप भी और हम भी उड़ेंगे। बात सही है, तकलीफ है क्योंकि हम वो मार्ग पे नहीं चल रहे, वो राज को ढूंढते नहीं है, हम अपने मार्ग में चलते हैं। तो उस कारण के लिए कई चीज हमारे पास अभी भी आ रहा है समस्या। ठीक है, हमें परमेश्वर को देखेंगे तो यहाँ पे ईसाया का क्या कहते हैं 61:1 में पढ़ो उसको। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ये कहते हैं, देखो यह ईसाया भविष्यवाणी करते हैं। अगर हम लूका का 4:18 में भी देखेगा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। यहाँ पे भविष्यवाणी देखो क्या कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया। किसका अभिषेक? शुभ समाचार सुनाने के लिए यहोवा ने मुझे अभिषेक किया करके। क्या आप अभिषेक आज हुआ है? Of course you are anointed today. आप अभिषेक किया हुआ लोग हैं और आप जब बाहर जाते हो शुभ समाचार सुनाते हो, यीशु आपको बोलते हैं ना और आशीष देते हैं। स्वर्ग का राज आपके लिए खुला रखा हुआ है। आमीन। उसके बाद और मुझे इसलिए भेजा है हाँ। कि खेदित मन को लोगों को शांति दे। किसके लिए? खेदित मन, जो टूटे हुए मन के लोग हैं उनको शांति देने के लिए। फिर कि बद्दुओं के लिए जो बंधन में फंसा हुआ है ताकि वो छुटकारा पाए, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। कैदियों के लिए छुटकारा के प्रचार। यहाँ पे कई बहन लोग हैं, कुछ ना कुछ समस्या में वो लोग थे। एक बहन यहाँ पे जब 14 साल की थी, जब वो तंबाकू खाती थी, बोलते हैं 14 साल से वो तंबाकू खाती थी। अभी जस्ट 5-6 साल पहला छोड़ी वो। 14 साल। तंबाकू मालूम है ना? टैबेको ऐसे तो करते इंडिया में। आपके इधर नहीं करते कोई? नहीं पता है? तंबाकू, you know, tobacco. They in India they do this way and they eat. Okay. So that sister was eating from when she was 14 years old. Just 5-6 years before she left, she came to this church. बंधन में फंसी हुई थी, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। आज वो आजादी से परमेश्वर का महिमा करती है, आजादी से भजन संगीत को भी शेयर किया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, बंधन से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इशाया का 66:62 का 2 वचन में देखो क्या कहता है। 66 का 2 वचन में, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई है। क्या बोलते हैं? परमेश्वर की वाणी है, जो भी कुछ बनाया मेरी है, सो ये सब मेरी ही है। हाँ। परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का
हो हाँ। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, जो बोलते हैं ना कि जो भी कुछ है वो मेरा है, जो खेदितमन जिसके पास नहीं है उसको मैं देने के लिए तैयार है। जो उसके सामने थरथराता है, यानी कि कांप कर उसके सामने झुकता है, उसके लिए देगा करके। उसके बात को मान के चलने वाला उसको देगा करके कहता है। जो उसके बात सुनकर चलते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, उसको देगा करके कहता है। सबको नहीं देगा। कई लोग है ना मसीह क्वांटिटी में है, आप देख सकते हैं, क्वांटिटी देख सकते हैं, हमको क्वालिटी को देगा है परमेश्वर। क्वांटिटी क्या है? हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, बाहर जाके सब कुछ कर रहे हैं। ओके ठीक है, अब हम देखेंगे, आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। लूका का 12:32 में लोग क्या कहते हैं? हे छोटे जून, मत डर, हाँ क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हाँ, देखा, छोटे जून है, हम लोग छोटे जून है। क्या कहते हैं यहाँ पे? मत डर। मत डर। डर रहे कि जो भी कोई डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे देख रहे हैं वहां पे? मत डर करके कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। वादा किया है, कहते हैं क्योंकि तुम्हारा पिता क्या? तुम्हारा पिता ये भाया है। ये भाया आपने है। बोलते ना उसके बात को माना है, और कहते वो भाया है, यानी कि इज गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। किंगडम। Are you ready to take the kingdom? Are you ready to be in the kingdom? क्या आप तैयार हैं उस राज में रहने के लिए, या संसार के राज में रहना है? आपके हाथ में है, आप चुनो। मेरा आज ये शॉर्ट मैसेज है आज, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। और यहाँ पे बोलते हैं ना कि आपसे परमेश्वर बोलते हैं ना कि इस तरह से बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा से, आप खुद समझोगे ये वचन क्यों परमेश्वर आज ये लाया है। यह आपको देखना है कि मैं परमेश्वर के राज में मैं चलूं या नहीं चलूं, मेरे ऊपर। परमेश्वर के लिए मैं जो भी कुछ करता हूं, परमेश्वर खुश है या नहीं। अगर वो खुश है, इस क्लियरली से है क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है। भाया का मतलब अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप जब मालिक के पास काम करते हैं, वहां पे मालिक को अच्छा लगा तो आपको पगार बढ़ा के दे, बोला वेल डन कभी बोलते, कभी कभी नहीं बोलते। हम तो इंतजार करते रहते, अभी अच्छा, अरे अभी इतना करने का अच्छा भी नहीं होता, कभी बोलते इतना करने के बाद अच्छा बोलते ही नहीं है मालिक। वो हम उदास होते हैं, निराश हो जाते हैं। पिता के बात को सुनने के बाद में, उसके मार्ग में चलने के बाद में पिता आपको ही बोलेगा वेल डन, मैं बाहर। ओके राइट। हमारा परमेश्वर यही काम करने के लिए उसका पुत्र को भेजा है, यीशु मसीह को। यीशु मसीह का बात को मान के चलना है, यीशु मसीह के मार्ग में हमें चलना है। बोलते ना, उससे हम दूर होएगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी भाई बहन यूट्यूब फेसबुक में मुझे देख रहे हैं पिता, उन सबको अभिषेक से भर, उन सब कुछ छूले पिता। आपके राज को खोजे पिता परमेश्वर, और आपके राज को जब हम खोजते हैं पिता, आप सब कुछ हमें देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम, धन्यवाद देते हैं हम। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।